अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद साजिद। इस वक्त की हेडलाइंस हैं। तोशाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ की कंपनियों और शेयर्स की मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई। नैब के तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुझसे पूछे बगैर आर्मी चीफ कारगिल पर हमला करते तो मैं उसे भी फारिग कर देता। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हूँ, किसी की जुर्रत के मुझसे इस्तीफ़ा मांगे। DGI-SI इस्तीफ़ा मांगते तो मैं इसे भी फारिग कर देता। अपोजिशन को पंजाब में एहतजाज पर मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सनफ़ी मसावात के असूल के लिए आलमी गिर उमंगों के लिए बहुत कुछ करना है। वज़ीर तलीम सईद गनी का कहना है कि सिंध में स्कूल्स बंद करने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। केसेस बढ़े तो सिर्फ स्कूल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें बंद करना पड़ेंगी। रूस से 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम हुकूमती सतह पर बरामद करने का फ़ैसला कर लिया। नवाज शरीफ को MQM के कायद से मिलाया नहीं जा सकता। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। PTI हुकूमत ने किसी काम पर तवज्जो नहीं दी। 75 साल गुजरने के बावजूद हक महर ना मिलने पर 90 साला मोमर खातून अदालत पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना के 625 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मजमूई तादाद 3,13,431 हो गई। NCOC की जानब से कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार। मुल्क में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। साबिक चेयरमैन सेनेट नियार हुसैन बुखारी का कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया। PMA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कोरोना की दूसरी लहर से मुतासिर होने के खतरे से दो चार है। लंदन में कोई चीज गवेरा बैठा हुआ है। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ का रोना ही ख़त्म नहीं हो रहा। PTV से शोहरत हासिल करने वाले मरूफ कॉमेडियन लतीफ़ मुन्ना इंतकाल कर गए। दिलीप कुमार ने पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में आबाई घर की यादें शेयर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अहलिया मिलानिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया। एडिशनल IG हैदराबाद की DSP ऑफिस 7 में शहरियों से मुलाकात। पुलिस शहरियों की हिफाजत को हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। एडिशनल IG जोही में कब्रों की बेहुरमती करने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। गोरख चौक से अल-मुर्तज़ा चौक तक एहतजाजी रैली, धरना, शदीद नारेबाजी। जमपीर से ठट्टा जाने वाले रोड की तमीर के लिए समाजी तंजीमों का एहतजाज। हज़रत शाह अब्दुल्ला लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह के 277वें उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मिलते हैं तफसीली खबरों के साथ। इस वक्त हम कराची के लियारी के इलाके UC4 में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने रूस से 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम सरकारी सतह पर बरामद करने का फैसला कर लिया है। मशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। ECC
ने रूस से 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम बरामद की इजाज़त दे दी। रूस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये गंदम बरामद की जाएगी। ईसीसी ने 3 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर लोकल सेल्स टैक्स छूट की भी मंजूरी दे दी। ईसीसी में गंदम और चीनी की दरामद पर वजारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहकीक ने ब्रीफिंग करते हुए कहा कि पाकिस्तान रूस से जीटीजी की बुनियाद पर 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करेगी। हुकूमती सतह पर गंदम की दरामद में ये अहम पेशरफ्त है। काबीना ने गंदम दरामद के लिए रूस के साथ मफाहमती यादाश्त MOU की मंजूरी दे दी है। TCP के जरिए 15 लाख टन गंदम जबकि निजी शोबे के जरिए 10 लाख टन से ज़्यादा गंदम दरामद की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि कायद आज़म को बानी MQM से नहीं मिलाया जा सकता। साद रफ़ीक ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। PTI हुकूमत ने किसी काम पर तवज्जो नहीं दी। सिर्फ करप्शन का शोर मचाना है तो फिर इस तरह ही कर लेते। इस हुकूमत और इसके मैंडेट को किस जमात ने तस्लीम नहीं किया। साद रफ़ीक का कहना था कि हुकूमत बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे काम भी बड़े करने पड़ते हैं। इमरान खान को अब भी समझ नहीं आई कि हुकूमत कैसे करनी है तो कब आनी है। इनकी तवज्जो सियासी मुखालफिन को गालियाँ देने और इन्हें जेल डालने पर है। बेरोजगार की वजह से स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ है। साद रफ़ीक ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को MQM के कायद से नहीं मिलाया जा सकता। वो पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे। सियासी लीडर से मुतल्लिक रिमार्क्स सोच समझ कर देने चाहिए। इमरान खान का कल का बयान देखा, जो कानून तोड़ेगा जेल में डाल दूंगा। इनको कितना शौक है लोगों को जेलों में डालने का। ऐसे निज़ाम बेहतर नहीं होगा। बहुत सहाफ़ी और सियासतदान इस वक्त जेलों में हैं। रहनुमा नून लीग ने मजीद कहा कि मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं। हुक्मरान तबके का काम है कि तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले। मुल्क में आइन की हुक्मरानी को बहाल किया जाए। इमरान खान को 7 साल KP और 2 साल वफाक में हो गए हैं। इमरान खान को अगर अभी तक समझ नहीं आई कि हुकूमत कैसे करनी है तो फिर कब आनी है। दूसरी तरफ नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 625 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 3,13,431 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 8,877 है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 558 कोरोना मरीज सेहत याब हुए और सेहत याब अफराद की मजमूई तादाद 2,98,055 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 16,650 हो गई। पंजाब 99,605, सिंध 1,37,467 और KPK में 37,845, बलूचिस्तान 15,203, गिलगित बल्तिस्तान 3,808 और आज़ाद कश्मीर में 2,754 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के बायस पंजाब में 2,237, सिंध में 2,512 अमवात हो चुकी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 1,260, इस्लामाबाद में 182, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 88 और आज़ाद कश्मीर में 74 हो गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की सरबराही में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की हैं। NCOC ने हिदायत जारी की हैं कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम सूबे SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। शादी हाल रेस्टोरेंट्स के कोरोना मरकज़ बनने का खदशा है। सूबे सेहत आमा की हिफाजत के लिए कानून शकनों के खिलाफ पूरी कार्रवाई करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट नेयर हुसैन बुखारी का कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया। साबिक चेयरमैन सेनेट नेयर हुसैन बुखारी ने कोरोना टेस्ट मुस्बित आने की तस्दीक करते हुए कहा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में शिरकत के बाद बुखार हुआ। बुखार के बाद कोरोना टेस्ट करवाया जो मुस्बित आ गया। कोरोना के बाद खुद को क्वारंटीनिया कर लिया। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुसैन बुखारी को टेलीफोन करके इनकी खैरियत दरियाफ्त की। बिलावल ने कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, एहतियात नागज़ीर है। एहतियात के ज़रिए ही कोरोना से बचाव हो सकता है। दूसरी जानब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पम्स इस्लामाबाद 30 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पम्स के तर्जमान के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अमले में नर्सिस, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर से मुतासिर होने के खतरे से दो चार है। PMA ने कहा कि तलीमी इदारों में बाल-अमूम और प्राइमरी स्कूलों के बच्चों से SOPs पर अमल दरामद करना बालखसूस मुश्किल काम है। PMA ने वालिदैन से कहा कि वो अपने बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी करदा एहतियाती तदाबीर के मुतल्लिक आगाही दें। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र कराची के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज ऐलान किया गया, जबकि शहर की मशहूर ज़माना फूड स्ट्रीट ब्रंस रोड के बेशतर रेस्टोरेंट्स को भी सील कर दिया गया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लगता है लंदन में कोई चीग वगैरह बैठा हुआ है
जो कि हर वक्त ही रोता रहता है। नवाज शरीफ इदारों को आपस में लड़ाना चाहता है। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ को हर चीज़ का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि लंदन में अपार्टमेंट्स कैसे बन गए और मरियम इतने असासों की मालिक कैसे बन गई। इनका कहना था कि नवाज शरीफ जब फौज का हलफनामा पढ़ रहे थे तो इन्हें अपना भी हलफनामा पढ़ना चाहिए था, जिसमें लिखा है कि साजिश नहीं करनी, लेकिन नवाज शरीफ ने अपने अदवार में कई साजिशें की। आपको वापस लाने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जल्द आप पाकिस्तान में होंगे, फिर अदालत में ये तकरीर करना। वज़ीर साइंस का कहना था कि अगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफ़ा मांगा तो मियाँ साहब खामोश क्यों रहे? 3 साल खामोशी के बाद आज ये बातें क्यों याद आई? इन्हें इस वक्त बताना चाहिए था। कॉमेडियन लतीफ़ मुन्ना कई रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अदाकार लतीफ़ मुन्ना 7 नवंबर 1945 को कराची में अब्दुल अजीज़ अखवान के घर में पैदा हुए। इनके वालिद मुख्तियार कार थे। लतीफ़ मुन्ना ने 1977 में स्टेज और पाकिस्तानी टेलीविज़न से फ़नी दुनिया में कदम रखा। PTV पर इनका पहला ड्रामा पेवन था। बाद में उन्होंने दुनिया दीवानी, छछट्टू, घर दमाद जैसे ड्रामों में किरदार निगारी की। उन्होंने कई साल तक फ़नी कैरियर के दौरान सेक्टर ड्रामों में काम किया। लतीफ़ मुन्ना ने अदाकारों के साथ बैंक में भी मुलाजमत की, जहां से उन्होंने सन 2001 में रिटायरमेंट ले ली। वो आखिर वक्त तक फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता रहे। लतीफ़ मुन्ना ने आखिरी अयाम कंपरीसी में गुजारे। इनकी नमाज जनाजा आज जुमे की सुबह 10 बजे घर के करीब जामे मस्जिद ईदगाह शाह वलीउल्लाह रोड खड्डा लियारी में अदा कर दी गई। इनकी तदफीन मेहरान शाह पीर कब्रिस्तान में हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक करते हुए कहा कि मेरा और एहलिया का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है और हम दोनों ने खुद को करंतीनिया कर लिया है। समाजी वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि हम सब इस वबा का मुकाबला साथ मिलकर करेंगे। दूसरी जानब खातून अव्वल ने ट्वीट में कहा कि इस साल बहुत सारे अमरीकी की तरह कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने में बहुत सारे अमरीकियों की तरह कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने पर मैं और अमरीकी सदर भी खुद को करंतीनिया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों ठीक हैं और मैंने अपने आने वाली तमाम तर मसरूफियात तर्क कर दी हैं। उन्होंने जोर दिया कि आप सब अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, हम इस सारी सूरत-ए-हाल से मिलकर मुकाबला करेंगे। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के मशीर हुब हिक्स में कोरोना वायरस मुस्बित आने के बाद सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के टेस्ट मुस्बत आए। एडिशनल IG हैदराबाद ने DSP ऑफिस 7 में शहरियों से मुलाकात करके यकीन दिलाया कि पुलिस शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। पुलिस से मुतालिक मसाइल पर बातचीत की। दरगाह कलंदर लाल शहबाज के सज्जादा नशीनों से भी मुलाकात की। एडिशनल IG हैदराबाद डॉक्टर जमील अहमद की दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी दी। फातह ख्वानी भी की। इस मौके पर दरगाह लाल शहबाज कलंदर की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया। SSP जामशोर और मोहम्मद अनवर खेतरा समेत दीगर अफसरान भी इनके साथ मौजूद थे। एडिशनल IG ने दरगाह लाल शहबाज कलंदर की सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने का हुक्म जारी कर दिया। जो ही कब्रिस्तानों में जाफर उस्मानी और जागन उस्मानी में कब्रों की बेहुरमती करने के खिलाफ शहरियों को गोरख चौक से अलमुर्तज़ा चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई और एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। इंतज़ाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए यकूब उस्मानी, अरबेल उस्मानी, लियाकत उस्मानी और दीगर ने कहा कि तारीखी कब्रिस्तान जाफर उस्मानी के बाद जागन उस्मानी कब्रिस्तान में भी कब्रों की बेहुरमती की जा रही है, लेकिन अफसोस पुलिस इन शरपसंद लोगों को गिरफ्तार करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर कब्रिस्तानों में कब्रों की बेहुरमती करने के बाद कब्रों पर लगी नाम वाली तख्तियाँ भी तोड़ रहे हैं। पुलिस की ऐसी नाअहली के वाक़यात मामूल बन चुके हैं, जिसकी वजह से इलाके में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि इन वाक़यात के पीछे काछों में अमन अमान ख़राब करने और बरादरियों में झगड़े कराने की साजिश है। उन्होंने SSP दादू फ़रक रज़ा मलिक, IG सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि मुलविस शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दी जाए। भारतीय लीजेंड अदाकार दिलीप कुमार ने पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में वाक़ अपने आबाई घर की यादें शेयर की। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में वाक़ भारतीय लीजेंड अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के घरों की दोबारा तज़ीन व आराइश करके इन्हें म्यूज़ियम करार देने का फैसला किया है। इस खबर को सुनकर भारत में मौजूद दिलीप कुमार और इनकी अहलिया बहुत खुश हुए। दिलीप कुमार ने चंद रोज़ कबल पेशावर के शहरियों से इनके आबाई घर की तस्वीर शेयर करने की भी दरख्वास्त की थी और अब इनकी ट्विटर अकाउंट से चंद ट्वीट्स की गई जिनमें उन्होंने पेशावर वाले घर में गुजारे गए वक्त और अपने बचपन की हसीन यादें लोगों के साथ शेयर की। दिलीप कुमार ने लिखा, हमारे पेशावर वाले घर में मेरी वालदा हमेशा बड़े से किचन में मसरूफ़ रहती थी। इस वक्त मैं बहुत छोटा और इंतज़ार करता था कि मेरी वालदा किचन के काम ख़त्म करे ताकि मैं इनके साथ बैठकर इनका खूबसूरत चेहरा देख सकूं। मुझे इस घर का वो कमरा याद है जहां तमाम घर वाले शाम की चाय के लिए जमा होते थे। वो एक कुशादा कमरा था और इस कमरे में
ख़वातीन इबादत करती थी। इसके अलावा मुझे इस घर का टेरेस, कमरा और हर चीज़ याद है। मुझे वाज़े तौर पर याद है कि अपने दादा की पीठ पर बैठकर सवारी करना और वो खौफनाक कहानियाँ जो दादी मुझे सुनाती थी ताकि मैं अकेले बाहर ना जाऊं। मेरे पास किस्सा ख्वानी बाज़ार के घर की खूबसूरत यादें हैं जहां मुझे अपनी ज़िंदगी का पहला सबक मिला, जिसने बाद में मुझे स्क्रिप्ट मुंतखब करने में रहनुमाई की। हर रोज़ जब किस्सा ख्वानी बाज़ार में तजारत बंद होती थी तो एक कहानी सुनाने वाला बहादुरी, फ़तेह करीब और इंतकाम की दास्तानें बयान करता, जिन्हें मैं अपने वालिद और इनके साथ बैठकर बड़ी तवज्जो से सुनता। इसके अलावा दिलीप कुमार ने गुज़श्ता रोज़ उर्दू में ट्वीट करके इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनकी ख्वाहिश पर इनके आबाई घर की तस्वीर शेयर की थी। मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com पर विजिट करें।